हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा लेसन नंबर 1 चला हुआ था क्लास 11th का, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसके जो राइटर हैं वो बुकर टी वाशिंगटन थे और हमने इसमें अभी 3 पार्ट में इसको पढ़ा था। फर्स्ट पैराग्राफ 1 डे से और हमने ग्रेट डील तक, नेक्स्ट फाइनली से स्ट्रीट्स तक, और नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में आई मस्ट हैव से और आपका इटन तक पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा होगा पार्ट 4 माय वर्क, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको देखेंगे, सुनेंगे, और अगर कहीं भी कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको ये दोबारा रिपीट में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है तो पैराग्राफ नंबर ये 4 से देख। माय वर्क प्लीज्ड द कैप्टन, मेरा कार्य कप्तान को, सो वेल इतना पसंद आया या मेरे कार्य से कप्तान इतने प्रसन्न हुए, दैट कि ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, मैं लगातार एक छोटी सी धनराशि पर, प्रतिदिन की एक छोटी सी धनराशि पर कार्य कर सकता हूँ। दिस, यह या इससे, आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू डू, मैं बहुत प्रसन्न हो गया या यह सब करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मैं काफ़ी दिनों तक इस जहाज़ पर लगातार कार्य करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी छोटी सी कमाई या मजदूरी, वेजेस मीन्स मजदूरी या इनकम जो हम करते हैं, ठीक है, तो कमाई से भोजन खरीदने के बाद, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, मेरे पास इतना अधिक धन नहीं बचा था कि मैं हैम्पटन जा सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, हर संभव बचत करने के तरीके से, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं सड़क के किनारे पर ही सोता रहा। वहन जब आई हैड सेव्ड एनफ मनी, मैंने काफ़ी धन बचा लिया, विद विच, जिसकी सहायता से, टू रीच हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं। आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस, तो मैंने कप्तान को, जहाज के कप्तान को, उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। तो मैंने जहाज के कप्तान को उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। एंड और स्टार्टेड अगेन, पुनः चलना शुरू कर दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस, बिना किसी अपरिचित या बिना किसी व्यक्ति को जानते हुए, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, उस समय मेरे पास लगभग 50 सेंट थे। विद विच, जिनसे, टू बिगिन माई एजुकेशन, मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ करने वाला था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज, पहली ही दृष्टि में, 3 स्टोरी ब्रिक, 3 मंजिला स्कूल बिल्डिंग, ईंटों से बनी हुई स्कूल की इमारत को, सीम्ड टू हैव, देखकर, रिवार्डेड मी फॉर ऑल, मुझे उन सभी कार्यों के लिए इनाम मिलता हुआ प्रतीत हुआ। यानी मुझे पहली ही नज़र में 3 मंजिला ईंटों से बनी हुई इमारत को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे उन सभी कार्यों के लिए इनाम मिल गया। दैट आई हैड अंडरगॉन, जो मुझे, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान पर पहुंचने के लिए उठाने पड़े। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, दृश्य मुझे एक नया जीवन देता हुआ प्रतीत हो रहा था। दृश्य मुझे एक नया जीवन देता हुआ प्रतीत हो रहा था। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हर संभव या ज्यों ही, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ हैम्पटन, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के मैदान में पहुंचने के बाद,
आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने मुख्य अध्यापिका को स्वयं फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, कक्षा के कार्य के लिए उपस्थित किया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, अधिक लंबे समय से बिना भोजन, अ बाथ बिना नहाए, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग और बिना कपड़े बदले हुए, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं उस पर बहुत ही आकर्षक प्रभाव नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस, मैंने या मैं तुरंत ही देख सकता था दैट कि देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि उसके मस्तिष्क में मुझे एक छात्र के रूप में प्रवेश देने के बारे में संदेह था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, उसने मुझे न तो प्रवेश देने के लिए मना किया, नाइदर डिड सी डिसाइडेड इन माई फेवर, और ना ही उसने मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया। आई कंटिन्यू टू लिंजर अबाउट हर, मैं उसे या मैं लगातार उसके चारों तरफ घूमता रहा, एंड और टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और सभी तरीक़ों से उसे प्रभावित करता रहा। आई कुड विद माई वर्दीनेस, जितना मेरे अंदर योग्यता या क्षमता थी। इन द मीन टाइम, इतने में ही, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, मैंने उसे अन्य छात्रों को प्रवेश करते हुए देखा, एंड और दैट एडिड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे मेरी परेशानी या मेरी बेचैनी और अधिक बढ़ गई। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैंने अपने हृदय में एक गहरी सांस ली, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, और मैं भी वह सब अच्छी तरह कर सकता था एज दे, जो वे कर सकते थे। इफ़, यदि, आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो, मुझे वह सब वॉट वाज इन मी, दिखाने के लिए केवल एक अवसर मिल सकता, वॉट वाज इन मी, जो मेरे अंदर था। यानी उसका कहने का मतलब था कि जब वो शुरू में चला, हैम्पटन तक पहुंचा, वहां पहुंचकर उससे पहले रास्ते में उसे कैप्टन मिला जहाज़ का, जहां उसने कप्तान से बात करके और उस जहाज़ पर कुछ दिन काम किया, जिससे वो कुछ धन कमा सके। धन कमाकर उसने अपना भोजन एकत्रित किया। उसके बाद फिर वो दोबारा चल दिया हैम्पटन के लिए। उस समय उसके पास 50 सेंट थे। अब हैम्पटन पहुंचकर फिर उसे वो स्कूल की बिल्डिंग दिख गई। तो बिल्डिंग दिखते ही उसको ऐसा लगा कि जो सब उसने कठिन कार्य यहाँ तक पहुँचने में जो भी काम किए हैं, उन सब का एक प्रकार से उसको इनाम मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर वो जो स्कूल की मुख्य अध्यापिका थी उसके सामने उपस्थित हुआ। वहाँ पर उसने उसके जो फटे पुराने कपड़े देखकर थका हुआ था, नहाया नहीं था, तो मुख्य अध्यापिका को उसे एक छात्र के रूप में प्रवेश देने में भी संदेह हुआ। ठीक है। तो उसके बाद वो वहीं घूमता रहा, भटकता रहा, कुछ कार्य करता रहा, यानी जिससे वो अध्यापिका को इम्प्रेस कर सके। लेकिन उसके बाद भी उसको प्रवेश नहीं मिला। फिर जब और बच्चों को उसने देखा कि प्रवेश दिया जा रहा है तो उसकी बेचैनी और अधिक बढ़ गई। अब वो अपने मन में कह रहा था कि जो कुछ वो कर सकते थे वह भी वही कार्य कर सकता है यदि उसको एक भी चांस दिया जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ तक इसकी हिंदी कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में हम इसको पैसेज को करके और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं इस पर तो वो भी ध्यान दें। 11th क्लास के बच्चे लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करके उसके वर्ड मीनिंग करेंगे। आफ्टर दैट पैराग्राफ वाइज हिंदी करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब पर हम जो चैनल है हमारा उसमें आप जब डालेंगे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन तो वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो वो आ जाएंगे। और पार्ट 4 हमने आज पढ़ लिया है। पार्ट 5 कल पूरा करके लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।